दोस्तों 9 तारीख को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है और ये हर कोई जानता है। जहां एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के लिए फील्डिंग लगाने में अमित शाह जुटे हुए थे, अब उनके साथ नरेंद्र मोदी साहब भी आ गए। लेकिन हालत इतनी खस्ता कर दी गई है क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें जिताने की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी गई है। अखिलेश यादव ने यही एक ऐसा दांव खेला है जिसके बाद बीजेपी या यूं कहा जाए मोदी शाह दोनों चित होते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपको मैं कुछ सबूत, कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये दोनों जोड़ी यानी कि मोदी साहब और अमित शाह जी दोनों के दोनों लगे रहे कि अपने उन्हें तो साथ छोड़ दिया, कम से कम विपक्षी पार्टी के सांसदों के जरिए सीपी राधाकृष्णन को जिताकर अपनी साख बचा ली जाए। लेकिन एक वीडियो लीक होने के फौरन बाद ही मोदी और शाह दोनों को ऐसे ऐसे कदम उठाने पड़े हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल ही रह जाएंगे और बी सुदर्शन रेड्डी, जी हाँ, बी सुदर्शन रेड्डी देश के अगले उपराष्ट्रपति हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो आपके चैनल खबर चौक ने 2 दिन पहले आपको दिखा दी थी। ये पहला वीडियो आप देखते चलिए। यहाँ पर किससे क्या बात हो रही है पहले वो देखिए, समझिए क्या हो रहा है। गृह मंत्री जी बात करेंगे। गृह मंत्री जी बात करेंगे। राजीव जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। सर आप पिछले 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। तो ये बातचीत हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि बातचीत कभी गृह मंत्री अमित शाह ने किसी नहीं की होगी, लेकिन इस बातचीत के पीछे की मंशा क्या थी, यही वजह है जिसकी वजह से वीडियो वायरल हुआ। वो बात अलग है कि राजीव राय फिर बाद में अपनी सफाई देते फिर रहे कि मेरे सहयोगी ने वीडियो बना ली, मुझे पता नहीं था, उसने वायरल कर दी, तमाम बात वो कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये वीडियो वायरल होने की वजह से क्या वाकई उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी शाह का खेल बिगड़ गया? एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले खबर दिखाता हूं कि आखिरकार क्या फैसला लेना पड़ा। जनसत्ता की खबर आई है, प्रधानमंत्री आवास और जेपी नड्डा के घर पर होने वाला डिनर रद्द कर दिया गया। दरअसल अब आपको समझाता हूं हुआ क्या। हुआ ये था कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू पहले से नाराज पहले तो थे कि बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन करेंगे, उनके पुराने दोस्त हैं, उन्होंने प्रस्तावित किया नाम इंडिया गठबंधन में। और अखिलेश यादव की आज आपने देखा भी था, जब बी सुदर्शन रेड्डी आए थे लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव की वजह से मैं उम्मीदवार बना। ये क्लियर था, जो आपके अपने चैनल ने खबर दिखाई थी उसी पर मोहर खुद बी सुदर्शन रेड्डी ने लगा दी कि अखिलेश यादव की बदौलत बने। कि ये बातचीत सारी चंद्रबाबू नायडू से हुई थी और नायडू साहब ने कहा था कि आंध्र प्रदेश का जो पूरा इलाका है, ये जिस तरीके का समीकरण है उसमें आप बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारिए, बहुत सारी चीजें से सद जाएंगी। वो आगे जाकर अभी आपको बताता हूं आगे की क्या क्या था, मैं बता चुका हूं फिर से। अब हुआ क्या, चंद्रबाबू नायडू पहले समर्थन कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि 371 करोड़ वाले मामले को लेकर बताया जाने लगा, शिफूका छोड़ा जाने लगा कि पिछले साल ही ईडी ने क्लीन चिट दी। और ईडी का तो आप जानते हैं फिर से एक नई पर्ची मिल सकती है, ध्यान रखिएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर्ची मिल जाएगी, फिर से केस खुल जाएगा। तो माना जा रहा था चंद्रबाबू नायडू उसी मसले की वजह से शायद भी सुदर्शन रेड्डी को वोट कास्ट न करें, वो सीपी राधाकृष्णन के लिए करेंगे। लेकिन राजनाथ सिंह से चंद्रबाबू नायडू पर मोदी और शाह को भरोसा नहीं, तो भरोसा बहुत कम करते हैं ये। तो इन्होंने चुपके से जगनमोहन रेड्डी को फोन कॉल करा दिया। जो रेड्डी साहब को फोन कॉल कराया गया वो भारी पड़ गया। चंद्रबाबू नायडू ने इसे पकड़ लिया कि अब आप जो कर सको कर लो, अब तो मैं वोट कास्ट करूंगा और सीपी राधाकृष्णन के लिए नहीं, बी सुदर्शन रेड्डी के लिए। यह इनका खेल बिगड़ता हुआ नजर आया। आंकड़ा दिखाऊंगा आपको। इसके साथ साथ जयंत चौधरी की हमने आपको खबर दिखाई थी, किसानों के सामने जब खड़े हुए उन्हें साधने गए थे, लेकिन हो गया उल्टा, किसान उनकी जय जयकार नहीं कर रहे थे। अब माना जा रहा है जयंत चौधरी भी, उनके पास 3 वोट है, वो भी जा सकते हैं साथ छोड़कर, और वो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। खैर हुआ ये कि इसीलिए 6 तारीख का एक डिनर बुलाया जाता। पहले 6 तारीख का डिनर प्रस्तावित नहीं था, लेकिन जिस तरह के साथी और बीजेपी के खुद के सांसद क्रॉस वोटिंग का डर उनसे सता रहा था, जैसे राजीव प्रताप रूडी का हाल ही में बयान आ गया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बहुत तारीफ कर दी, उसके वजह से और ज्यादा दुखदुखी बढ़ गई। पहले था कि जो नरेंद्र मोदी साहब है उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी 8 तारीख को एक डिनर पार्टी देंगे, लेकिन जिस तरीके से साथी और अपनी ही पार्टी के सांसद ऐसा महसूस करा रहे थे कि वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, तो ये देखा और समझा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब की डिनर पार्टी में अगर एनडीए के सांसद नहीं पहुंचते सारे तो फजीयत हो सकती है, इसलिए जांचा और परखा जाएगा। तो 2 दिन पहले जेपी नड्डा के घर पे 6 सितंबर को एक बैठक बुलाई गई कि आइए चलिए वहां पर डिनर करते हैं। लेकिन शाम होते होते पता लगा कि एनडीए के तमाम साथियों ने सरेंडर कर दिया कि हम नहीं आ सकते, हम इस काम में लगे, हम उस काम में लगे, इस काम में लगे। और फिर इन लोगों ने जब फजीयत होने लगी तो जेपी नड्डा के यहाँ होने वाला डिनर और मोदी साहब के यहाँ होने वाला डिनर दोनों को रद्द कर दिया फजीयत से बचने के लिए। वजह क्या बताई? पंजाब बाढ़। वो बात अलग है कि 7-8 दिन बीत जाने के बाद न मोदी सरकार को इसकी फिक्र है कि पंजाब में कैसी बाढ़, कितनी बाढ़, कौन बर्बाद, कैसे बर्बाद, अफगानिस्तान की चिंता थी। लेकिन जब डिनर पार्टी
कैंसिल करने का मौका आया, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के सांसदों के साथ साथ एनडीए के सांसद वहां नहीं पहुंच रहे थे और मीडिया इस खबर को दिखाता कि हाँ वाकई 427 वोट होने के बावजूद भी इनकी अपनी पार्टी के सांसदों के साथ साथ एनडीए के सांसद नहीं पहुंच रहे, तो फजियत होगी। इसलिए इन्होंने कहा कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है और पंजाब में, हरियाणा में, अलग अलग जगह वहां पर हमारे सांसद काम कर रहे हैं, इसीलिए हम ये डिनर पार्टी रद्द कर रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब ये डिनर पार्टी का ऐलान किया तब पंजाब में बाढ़ आ चुकी थी, अलग अलग जगह बाढ़ के हालात बने हुए थे, लेकिन इन्होंने फिर भी ये किया। अब आप समझिए अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने क्या शिफूगा छोड़ा है। खैर, इन्हें डिनर पार्टी क्यों रद्द करनी पड़ी, ये अखिलेश यादव का खेल था। दरअसल हुआ ये, जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई उसके फौरन बाद ये ऐलान करना पड़ा। यानी पहले तय माना जा रहा था कि ऐसे ही कई सांसदों को तोड़कर अपने साथ लाकर आसानी से सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाकर अपनी साख बचा ली जाएगी, लेकिन हो गया उल्टा। अपनों ने तो साथ छोड़ा ही छोड़ा, विरोधी खेमे ने भी इन्हें आईना दिखाना शुरू कर दिया, इनकी हरकतों को वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल करना शुरू कर दिया, जिससे इनकी बहुत छीछा लेदर हुई। यही नहीं, आप ये भी देखिए, ये तस्वीरें निकल कर आई। इनको शायद आप नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं, ये नारा लोकेश है। ये आंध्र प्रदेश में नायडू साहब की सरकार में मंत्री है, लेकिन परिचय सिर्फ इनका इतना नहीं है, ये चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। चंद्रबाबू नायडू जब नाराज हुए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, नायडू परिवार का पारिवारिक रिश्ता नेताजी के परिवार से रहा है। अखिलेश यादव को बहुत सम्मान, प्यार, मोहब्बत देते हैं नायडू साहब। राजनीतिक तौर पर जरूर अलग अलग विचारधाराओं के साथ जुड़े रहने की बात हो, लेकिन जब एकजुटता की बात होती है पारिवारिक तौर पर तो एक साथ नजर आते हैं। ये बात मोदी शाह दोनों जानते हैं। अब हुआ ये कि चंद्रबाबू नायडू जिस हरकतों से नाराज चल रहे थे, तो नायडू साहब के बेटे से मुलाकात की जाती है, उधर समाजवादी पार्टी के सांसद को शाह बाबू फोन कर देते हैं। खबर ये निकल कर आई कि दोनों ही तरफ से इन्हें नकारात्मक संकेत मिले कि आप मिल लीजिए, अच्छा है, हम समर्थन कर रहे हैं। नायडू साहब के बेटे ने ये जाहिर कर दिया कि सरकार को समर्थन लगातार बरकरार रहेगा, इससे टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन उपराष्ट्रपति वाले चुनाव में क्या होगा ये आपको 9 तारीख को ही पता लग जाएगा। 9 तारीख को ही पता लगेगा क्या है क्या नहीं। इसने दुगदुगी बढ़ा दी, ऐसी दुगदुगी बढ़ा दी कि देखिए, पहले जेपी नड्डा को अपना डिनर पार्टी कैंसिल करनी पड़ी, और जब जेपी नड्डा की जो डिनर पार्टी, तो एक तरीके से ये था, वो परीक्षा नहीं होती, जो फाइनल एग्जाम होता है, उस एग्जाम से पहले एक टेस्ट, एक और हाफ ईयरली होता है, और हाफ ईयरली से पहले टेस्ट लिया जाता, तो टेस्ट था। जेपी नड्डा की यहाँ डिनर पार्टी बनाना टेस्ट था। टेस्ट के बाद ये तय करना था एनडीए कितने सांसद हमारे साथ है। फिर 8 तारीख को एक डिनर पार्टी और थी, जब मोदी साहब के सामने परेड करानी थी, वहां ये चेक करना था, फिर एग्जाम में जाना था, यानी 9 तारीख को जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में। अब आप जाकर देखिए, पी सुदर्शन रेड्डी ने जिस तरीके से अपना प्रचार किया, लोगों से मिले, पहुंचे, मुझे दिखाइए सीपी राधाकृष्णन अगर लखनऊ पहुंचे हो, नहीं गए। आप कहेंगे क्यों जाएंगे वहां, तो पीछे अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ये सारे के सारे जो नेता है ना, इनके दफ्तर तो हैं तो लखनऊ में ही ना, और है तो उत्तर प्रदेश की पार्टी ही ना, जा सकते थे 2-3 सांसद ही सही मुलाकात करके, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन समझ गए और संकेत मिल गया है कि आप महाराष्ट्र के राज्यपाल ही बनकर रहिए। वाकई खेल हो गया है और अखिलेश यादव के इल्जाम में पूरी तरह से मोदी शाह फंस गए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।